भारत माता की जय। भारत माता की जय। कि हम लोग धर्मवीर महंत श्री अवैधनाथ जी महाराज जी की जयंती पे जो हिंदुत्व के राष्ट्रीय पुनर्जागरण के अभिभूत थे, जो सामाजिक समरसता के हमारे अभिभूत थे, और जिन्होंने आज जो आपने नज़ारा भारत की नई संसद के लोकार्पण पर भारतीय संस्कृति के बारे में पूरे हिंदू समाज को गौरवान्वित किया, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने ऐसा अमृतकाल आए इसके लिए जिन्होंने नींव के पत्थर रखे, ऐसे ब्रह्मलीन महंत श्री अवैधनाथ जी की जयंती पर हम लोग व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण इस स्मृति व्याख्यान माला में हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए। मैं पुनः हमारे प्रोफेसर चंद्र कुमार जी कुलपति का स्वागत, डॉक्टर वीके सिंह जी जो कि वो श्री विष्णु दरबारी जी पूर्व टेक्नोक्रेट और सर वर्तमान प्रवक्ता और सामाजिक समरसता और राष्ट्रवाद के बारे में अलग जगाने वाले सभी कैंपसों में लोगों के साथ मेरा बहुत लंबा डॉक्टर विजय कुमार सिंह जी को आमंत्रित करता हूँ, कृपया वो मंच पर आएँ और हम सब लोगों के सामने। नमस्कार। आज का ये कार्यक्रम जो आपका है एक बहुत बड़ी पुण्य आत्मा, संयोग ऐसा है कि जिस उत्तर प्रदेश को हम मिलान करते हैं उस उत्तर प्रदेश की गोरख उसकी धरती पे सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए बड़ा योगदान देने वाले महापुरुष की जयंती पे हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। मिलना, बात करना ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है, लेकिन किसी के विचार को सुन के उसके विचार को चलना ये कम सौभाग्य की बात नहीं है। तो बड़ा सौभाग्य नहीं मिला तो कम से कम हम सौभाग्यशाली हैं कि आज उसकी जयंती पे इकट्ठे होके और उसके विचारों से प्रेरित होकर अगर हम आगे बढ़ेंगे तो कार्यक्रम हमारा सफल हो जाएगा। और ऐसे महापुरुष की जयंती के अवसर पर हम लोगों के आगरा के मंचासीन महानुभाव, उपस्थित बहनों, भाइयों और मित्रों, लोग पहल कोई संस्था नहीं है, कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, यही विचार है और वही विचार है जो सनातन संस्कृति का हर आदमी सोच रहा है। लेकिन आज के समय में दुर्भाग्य है कि जो हम सोचते हैं उसका क्रियान्वयन कितने प्रतिशत कर पाते हैं वो प्रतिशत हमारे जीवन में बहुत कम है। उसका प्रतिशत कैसे बढ़े उसी के लिए हम सब लोग संघर्ष करते हैं। एक मजाक में हम लोग उदाहरण देते हैं कि कोई कितने ऊंचे पद पे, इस भौतिक जगत के पद की बात करते हैं, कितने ऊंचे पद पे हो या कोई नीचे पद पे हो, लेकिन रिटायरमेंट के पहले और अपॉइंटमेंट के पहले पार्क में एक ही मेज पे बैठे मिलते हैं। तो वो पार्क में जब हम एक मेज पे बैठे मिलते हैं तो हमेशा वैसे कैसे बैठे रहें और वैसे ही विचारों का आदान प्रदान कैसे करें,
उसी के लिए लोकपहल काम कर रहा है और चाहता है कि हम सब लोग इस विषय को पूरे देश में फैलाना चाहते हैं। दिल्ली में विश्वविद्यालय में और महाविद्यालयों में हमारे कार्यक्रम हुए, लेकिन इस तरीके से सार्वजनिक जगह पे ये पहला कार्यक्रम हमारा आयोजित हो रहा है और इसके लिए हम अपने दिल्ली प्रदेश इकाई के आशुतोष जैसे युवा महंत अवैधनाथ जी हमारे लोकपहल के एक आदर्श और 4 और हमने आदर्श उसमें रखे। इसका गठन हम वैज्ञानिक भौतिक शास्त्री और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, ढेर सारे जितने भी उनके सामने हम एक्सपर्टाइज का लगाएं वो कम पड़ जाएंगे। और सबसे ज्यादा उदार वो उनके जन्मदिन पे हमने इस संस्था का गठन किया, वही हमारे संस्था के प्रारंभ होने का दिन था। दूसरा नाम है जिनका नाम आते ही अयोध्या हमारे आंखों के सामने गूंजने लगता है, दिखने लगता है, वो है हमारे पूज्य अशोक जी सिंघल। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रजू भैया, अशोक जी सिंघल और अंत्योदय को आगे बढ़ाने के लिए हर व्यक्ति में अपनत्व और सनातन देखने वाले पंडित दीनदयाल जी भी हमारे आदर्श हैं। हम लोग बहुत चीजें पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ चीजें हमसे अछूती रह जाती हैं। महंत अवैधनाथ जी का इतना ही योगदान नहीं है कि वो सांसद और विधायक के रूप में अपना योगदान समाज के लिए दिए, या एक संत के रूप में उन्होंने संत परंपरा को आगे बढ़ाया। और उसमें न कोई छोटा है न कोई बड़ा है। आज पूरे विश्व में म्यांमार से लेकर अफगानिस्तान तक अगर कोई सबसे ज्यादा मठ है तो हमारे सनातन में महंत अवैधनाथ जी से जुड़े हुए नाथ पंथ के संत, और उन संतों का योगदान भारत में जो ये नैरेटिव हम लोग बनाते हैं, उस नैरेटिव को मुगल पीरियड में सनातन संस्कृति के प्रति लोगों को जागरूक रखने में जितना बढ़िया उन्होंने बनाया था, बहुत कम लोगों ने काम किया। दक्षिण भारत में जब हिंदू मंदिरों पे अत्याचार और उसमें कुछ जाति विशेष के लोगों का प्रतिबंध, ऐसी सूचनाएं जब मिली तो उसको ठीक करने के लिए महंत अवैधनाथ जी ने वहां बड़ा काम किया। एक बनारस जगह हम लोग जानते हैं काशी को, काशी में डोम राजा के यहाँ समरसता के कार्यक्रम को आयोजित करके उन लोगों को जिनको लोग छूने से परहेज करते थे, उनके साथ भोज का आयोजन करके उनके साथ बैठ के उनके अंदर आत्मीयता का भाव जलाने का काम कर किसी ने किया था, महंत अवैधनाथ जी ने किया था। और आप सब लोग युवा हैं, दिल्ली हमारे देश की राजधानी है। राजधानी का नाम लेते ही हमें लगता है कि हर चीज का केंद्र बिंदु है, और यहाँ से जो देश में संदेश जाता है उस संदेश को लोग बड़े ध्यान से सुनते हैं, हमारे मन में होना चाहिए और उसको दिमाग में रख के ही हमको कोई नैरेटिव बनाने चाहिए। तो ऐसे में आज का ये प्रोग्राम हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे मंच पे कौन है, हमारे सामने संख्या कितनी है, लोग कौन है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि हम अपने इस विचार को अपनों तक पहुंचाने में कितना कामयाब हो गए हैं। अगर ऐसा हम कर ले गए तो ये है हमारा कार्यक्रम सबसे सफल कार्यक्रम माना जाएगा, ऐसा हम विश्वास करते हैं। तो मित्रों, हम लोगों के सामने महत्वपूर्ण वक्ता हैं जिनको हमको सुनना है। हम केवल 2 शब्द कह के अपनी वाणी को विराम देना चाहेंगे। बेरोजगारी का कारण ये नहीं है कि नौकरी नहीं हो रही, बेरोजगारी का कारण ये है कि हमारी सोच गलत है। जैसे एकेडमिक्स के भी बड़े बड़े लोग हमारे बीच में बैठे हैं। हमारे देश की जनता अगर 133 करोड़ प्लस है तो नौकरी कितने लोगों को मिल सकती है, कितने नौकरी हम लोग जो है क्रिएट कर सकते हैं। क्या 100% नौकरी क्रिएट करेंगे तो वो नौकर लोग करेंगे किसके लिए, जब सब लोग नौकरी ही करेंगे। क्या ऐसे विचार हम लोगों के अंदर आते हैं? और नौकरी कर देने से हमारा माइंड
माइंडसेट कैसा बनेगा, इसके बारे में सोचते हैं। आज जरूरत है स्वावलंबी बनने की, समृद्ध बनने की, विचारों से, आत्मविश्वास से, और अपने को कैसे हम ऊर्जावान बनाए रखें। अगर आप स्वावलंबी हैं, आपके दृढ़ विचार हैं, तो पैसे की कमी आपको नहीं बनने वाली। त्यागपूर्ण भोग करना है। त्यागपूर्ण भोग से मतलब ये है कि सारे अनुशासन उसी में आ गए हैं। अगर हम डिसिप्लिन्ड लाइफ जी रहे हैं तो हमको सबके साथ की जरूरत पड़ेगी। और आज तक का जो हमको बताया गया और हमको जीवन को सिखाया गया, उसमें हम डिसिप्लिन लाइफ नहीं है। क्योंकि हर एज में, बचपन में भी हमको किसी चीज़ की कमी खटकती है, यंग एज में भी खटकती है, और बुढ़ापे में भी खटकती है। तो जब खटकती है, इसका मतलब हमारा सर्वांगीण विकास नहीं हो पाया है। भारत वो भूमि है। महात्मा गांधी जी ने एक चीज और कहा, उस चीज को अटल जी ने भी कहा था, अनाथालय, वृद्धाश्रम जब बनने लगते हैं तो भारत में अगर वृद्धाश्रम बन रहे हैं तो ये हमारे सुविधाओं को नहीं बढ़ा रहे हैं, ये हमारी परंपराओं को खत्म कर रहे हैं। हम अगर जो है एक यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला लड़का कोचिंग भी पढ़ रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो ज्ञान अर्जित कर रहा है, इसका मतलब विश्वविद्यालयों से ज्ञान खत्म हो रहा है। तो हमको इस दृष्टि से भी सोचना पड़ेगा। और इन महापुरुषों के अगर जन्म जयंती पे हम यहाँ बैठे हैं तो जन्म जयंती या पुण्यतिथि औपचारिकता नहीं है। उनसे हमको सीख के अगर अपने में उतार रहे हैं तो शायद इसीलिए ये मनाने की विधा हमारी सनातन संस्कृति में लाई गई है। और अगर उसको हम नहीं उतार रहे हैं, औपचारिकता कर रहे हैं, तो उसके परिणाम को देश भुगत रहा है। हम लोग देख रहे हैं। हम किसी दूसरे की तरफ उंगली दिखाएंगे तो बाकी उंगलियां हमारी तरफ भी हो जाती हैं। के विरोधी हैं वो भी नहीं जानते कि हम सरकार का क्यों विरोध कर रहे हैं, और जो सरकार के समर्थक हैं, माफ करें, उसमें से भी ज्यादा नहीं जानते कि हम समर्थन क्यों कर रहे हैं। उसको हम दूसरे रूप में कहेंगे कि जो ब्रिटिश और मुगल पीरियड का टेनवर था, मानसिकता थी, पावर के साथ और पावर के खिलाफ। हम आज की तारीख में कई कार्यक्रमों में इस बात को कह चुके हैं कि हर पार्टी का भ्रष्ट आदमी रूलिंग पार्टी का मेंबर होता है। जो उसमें कहीं से जगह नहीं पाता वही विरोधी रह पाता है। तो अब ये ढेर सारी चीजें ऐसी हैं जिसपे विषय एक दिन की चर्चा का हो सकता है, अलग अलग हो सकता है, लेकिन हम ये कहेंगे कि हम विचारों से जुड़े, व्यक्ति से न जुड़े, समाज के लिए कुछ काम करें। युवाओं का दुरुपयोग अधिकतम इस देश ने कर लिया है, अब युवाओं का सदुपयोग होना चाहिए। सम्मान का दुरुपयोग लोगों ने बहुत कर लिया है, अब सम्मान को बचाने का समय आ गया है। क्योंकि सम्मान जो हमको मिल रहा है वो सम्मान पीढ़ियों के परिश्रम के बाद हमको मिला है, और खत्म करने में अगली पीढ़ी भी नहीं आएगी। जैसे किसी अधिवक्ता के पास कोई क्रिमिनल अपनी पूरी फाइल जब दे के आता था तो कभी नहीं सोचता था कि हमारे खिलाफ हमारे वकील साहब जाए। पूरा विश्वास था। डॉक्टर साहब जब ऑपरेशन करते थे तो मरीज को पूरा विश्वास होता था, और इस विश्वास को बनाने में पीढ़ियां गल गई थी। आज जो है मुकदमा हारते ही अविश्वास पैदा हो जाता है, वकील साहब मिल गए होंगे। ऑपरेशन विफल होते ही हमारे अंदर अविश्वास आ जाता है कि डॉक्टर साहब ने जो है कुछ गलत कर दिया होगा। ये हमारा धनी रहा है, इतिहास हमारा बहुत ही समृद्ध है। उस समृद्ध इतिहास से बचाने का समय कहें तो ये भी गलत है। उस पर चल के उसमें जितना सुधार कर सकें वही हमारी उपलब्धि होगी, और उसी उपलब्धि के लिए लोग पहले काम कर रहा है। सबसे अधिक जो इस हॉल में उपस्थित बंधु हैं उन सभी का, बहनों का स्वागत करता हूँ। और अपनी ओर से मैं श्री अवैधनाथ जी से प्रेरणा लेकर राष्ट्रवाद के अलग जगाने वाले, सतत न थकने वाले, कभी भी ऐसे योगी प्रोफेसर चंदन कुमार जी हमारे प्रेरक पुरुष, आप आए और आप हमारे मुख्य वक्ता भी हैं और सभा का मार्गदर्शन करें। यह बौद्धिक संगोष्ठी है। संगोष्ठी व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण विषय पर है।
अवसर ब्रह्मलीन संत महंत अवैधनाथ जी की जन्म जयंती का है। महंत अवैधनाथ जी 28 मई सितंबर 2014 तक रूपाकांड में रहे। सन 1921 के श्री कृपाल सिंह बिष्ट के रूप में व्यक्ति स्वरूप ग्रहण करने से लेकर 12 सितंबर 2014 में महंत अवैधनाथ के रूप में प्रयाण की यात्रा व्यक्ति से व्यक्तित्व की यात्रा है। पिंड बोध से धर्म बोध की यात्रा है। परिवार बोध से राष्ट्र बोध की यात्रा है। इसी जन्म में पुनर्जन्म है। यही तत्व ज्ञान है। मेरी पढ़ने लिखने का मेरा व्यवसाय आदत कितनी है ये मैं नहीं बता सकता, पर जो तत्व ज्ञान है, जो ब्रह्मलीन होना है, जो ब्रह्म ज्ञान है, वो भाष है। भाष सेंस है, सेंस कॉग्निशन है, प्रकाश बोध है। बोध अपने से मुक्त होता है, उसका कुल नहीं होता है, वह चातुर्वर्ण की अवधारणा से मुक्त होता है, वह गुरु होता है, गुरु ज्ञान होता है और समाज होता है, वह धर्मदंड होता है, वह राजदंड को नियंत्रित करता है, वह राजसत्ता को मर्यादित करता है, वह ताकत को करणीय और अकरणीय के विवेक से संयुक्त करता है। राजा कहता है अदंड्योष्मि, अदंड्योष्मि। ऋषि कहते हैं धर्मदंड्योसी, धर्मदंड्योसी। अर्थात राजा कहता है मैं अदंड्य हूं। अहिंसा, क्षमा, सत्य, लज्जा, सत्ता, इंद्रिय संयम, दान, यज्ञ, तप और ध्यान, ये धर्म के 10 लक्षण हैं। यही सिंबल है। इससे मुख शक्ति दंड की भागी है। यह कर्मठता का मार्ग है। आज इस कर्मण्यता का चिंतन सभागार में हो रहा है। आयोजक बधाई की बात है। यह विश्वविद्यालयों की आवश्यक थिंकिंग नहीं है, यह निठल्लों का गप नहीं है, यह कर्मठता से संपृक्त है। मुझे पुनः महाभारत आप सभी जानते हैं, महाभारत के वन पर्व का यक्ष युधिष्ठिर संवाद याद आता है। आप जानते हैं महर्षि वेदव्यास रचित महाभारत में 1 लाख श्लोक हैं, 18 पर्व हैं। 18 पर्व में वन पर्व में पांडवों के वनवास की कथा है। प्रसंग है वनवास में पांडव यक्ष के सरोवर में प्यास बुझाने जाते हैं। यक्ष की चेतावनी है कि जो उनके प्रश्नों का उत्तर दिए बिना जल का पान करेगा वह मूर्छित हो जाएगा। भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव सब एक से एक योद्धा यक्ष के प्रश्न का उत्तर दिए बिना शक्ति से जल लेने की कोशिश करते हैं, मूर्छित हो जाते हैं। युधिष्ठिर यक्ष जी के प्रश्नों का उत्तर, यह प्रश्नोत्तर यक्ष युधिष्ठिर संवाद के नाम से महाभारत के वन पर्व में है, आपने पढ़ा होगा। इस संवाद का एक प्रश्न है कपुमान पंडिता ज्ञेय, कौन पंडित के नाम से जाना जाता है? युधिष्ठिर का उत्तर है पठका पाठकाश्च
शैव चान्ये शास्त्र चिंतका सर्वे व्यसनो मूर्खा यह क्रियावान सपंडिता लाएंगे, सुख बढ़ाएंगे, एक दूसरे का ध्यान रखेंगे। इस संदेश के साथ हम यहाँ से जाएंगे तो हम सबका यहाँ आना सकारात्मक होगा। इसी के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम। ये आदत होती है ना हम लोगों की, सुनना और फिर उस पर फैसला देना, तो बोलना हमारे लिए थोड़ा कठिन। आज जी हमारे नाथ संप्रदाय को संबंध रखते हैं। नाथ संप्रदाय की जो स्थापना है गुरु मच्छिंद्र नाथ जी ने 8वीं शताब्दी में रखी और आज तक हम इसको ये बराबर चली आ रही है। अस्तल बोहर जिनके बाद में शिष्य गोरखनाथ जी भी हुए, तो हमारे देश की जो खूबी है आज के संदर्भ में जो मैं देखता हूं और बोलता भी, कि शिक्षा बढ़ी, नॉलेज बढ़ी, पर नैतिक मूल्य तो गए कहां है? बहुत, यानी कि हेट्स जमीन में चले गए, रसातल में चले गए। क्यों? हमने अपना सनातन धर्म, उसका मूल तत्व, उसको हम भूल रहे हैं, छोड़ रहे हैं। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और फिर सन्यास। तो सन्यासी समाज के लिए जितना कर सकता है उतना कोई नहीं कर सकता। ये देख भी रहे हैं हम। सन्यासी का मतलब, सन्यासी का मतलब ये नहीं कि वो भगवे कपड़े पहन के और जंगल में जाकर के ही सन्यासी होगा। घर में रहते हुए भी सन्यास हो सकता है अगर वो अपने हमारे धर्म को, सनातन धर्म को समझ ले तो। सामने अपनी 2 शब्द में रख पाऊं तो बड़ा गर्व का विषय है मेरे लिए कि कपिल जी यहाँ मंच पर हैं, साथ ही हमारे पवन जी। Uttar Pradesh. In fact, it has been organizing a number of events from time to time.